सो हेलो एवरीवन। आज एनसीईआरटी की 11th क्लास एंशियंट हिस्ट्री की जो बुक है आर एस शर्मा ने जो लिखी है, आज उसका चैप्टर 9 हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो पूरी सीरीज है इसमें हम पूरी बुक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक 8 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए। आज एक नया चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में देखा था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई एम शुभम एंड यू आर वाचिंग आवर सोशल चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा फिर से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है। वैदिक सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन को अगर हम देखें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 1000 बीसी तक चलेगा। लेटर वैदिक पीरियड 1000 से लेकर 600 बीसी तक चलेगा। ठीक है, और लेटर वैदिक पीरियड में ही अगर आप देखें तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए थे। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो चार वेदों में से जो तीन वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना लेटर वैदिक पीरियड में हुई थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद को लिखा गया था और इसी वजह से कई बार अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो अथर्ववेद लिखा गया, तो अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें आर्यन कल्चर के साथ साथ लोकल कल्चर का भी हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। बाकी के जो वेद हैं, चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो और यजुर्वेद हो, इन सारे तीनों वेदों में आर्यन कल्चर देखने को मिलता है। लेकिन जो अथर्ववेद है जिसमें मैजिक, जादू टोने और इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है, वो लोकल इनहेबिटेंट्स यानी कि जो यहाँ पे इंडिजिनस लोग रहते थे उनके कल्चर से ज़्यादा इंस्पायर लगता है। अब देखें, एरिया ऑफ सेटलमेंट की बात करें तो इस एरिया में यानी कुरु एरिया में आर्यंस ने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स में भारत क्लैन पुरु क्लैन के साथ मिक्स होके बना कुरु क्लैन। और बाद में कुरु क्लैन और पांचाल क्लैन एक दूसरे के साथ मर्ज हुए और पूरे दिल्ली वाले रीजन में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। पांचाल मॉडर्न डे जो बरेली है, बरेली वाले रीजन में पांचाल, जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, वहां पर पांचाल रीजन मौजूद है। द्रौपदी, महाभारत की का जो कैरेक्टर है द्रौपदी, वो पांचाल से बिलोंग करती थी, इस वजह से उनको पांचाली भी कहा जाता था। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेटलमेंट देखें आर्यंस का, तो अर्ली वैदिक पीरियड में जब आर्यंस हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, माफ कीजिएगा, इंडस वैली और इंडस की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं, ठीक है, इंडस बेसिन के अराउंड यानी कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अराउंड अपना बेस एस्टैब्लिश किया। फिर धीरे धीरे आयरन की तलाश में, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आयरन की तलाश में, लोहे की तलाश में, ये गैंजेटिक प्लेन में ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ ये धीरे धीरे स्प्रेड होते गए और करते करते ये पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में आयरन्स स्प्रेड हो गए। और इनकी जो स्टार्टिंग की कैपिटल थी वो थी हस्तिनापुर, जो कि मॉडर्न डे मेरठ, ठीक है, मॉडर्न डे जो मेरठ है उसको ही हस्तिनापुर कहा जाता था, वहां पर मौजूद है। ठीक है, अगर उनके आर्यंस के घरों की बात करें लेटर वैदिक पीरियड में, तो जनरली जो घर होते थे वो कच्चे मिट्टी के बने हुए घर हुआ करते थे या बैम्बू हट्स में आर्यंस रहा करते थे। जहां पर हड़प्पन्स ईंट के बने हुए घरों का इस्तेमाल करते थे, वहीं पर आर्यंस जो थे या तो कच्चे मिट्टी के बने हुए घर या बैम्बू के बने हुए
झोपड़ियों का में ये लोग रहते थे। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ये लोग प्लॉ एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते थे, यानी कि खेतों की जुताई करके उसमें अपने फसलों को उगाते थे। और ये लोग लकड़ी के हलों का इस्तेमाल किया करते थे। बाद में लकड़ी के हल को धीरे धीरे आयरन प्लॉ ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अगर हम मेटल की बात करें तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि वैदिक एज में अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, इस पीरियड में अभी तक आयरन नहीं आया था। अभी भी इंसान कॉपर और ब्रॉन्ज का ही इस्तेमाल कर रहा था। आयरन इंसान के हाथ लगभग 1000 बीसी में लगेगा। यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो लेटर वैदिक पीरियड में इंडिया में आयरन का एक्सपोजर समाज को होगा। तो पहली बार इंसान के हाथ में लोहा हिंदुस्तान की धरती पर 1000 बीसी के अराउंड आएगा, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में आएगा। और इसी आयरन को, जैसे कि आपको पता है कि मेटल को आया कहते थे, और इसी वजह से आयरन को कृष्ण आया कहा जाता है, या श्याम आया। कृष्ण और श्याम दोनों का मतलब है डार्क कलर। और जैसे कि लोहा काले रंग का होता है, डार्क कलर का होता है, इस वजह से लोहे को कृष्ण आया या श्याम आया के नाम से बुलाया जाता था। अगर मेजर फसलों की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बार्ले was the staple diet during early Vedic period, लेकिन later Vedic period आते आते rice became the most major crop, major staple diet for the Aryans। हालांकि वीट का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन वीट का इस्तेमाल जिसको गोधुमा कहा गया है, ठीक है, जिसको गोधुमा कहा गया है, वीट का इस्तेमाल इतना नहीं किया गया है। ठीक है, वीट का इस्तेमाल इतना नहीं हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर मेजर सिटीज की अगर हम बात करें तो मेजर सिटीज में हस्तिनापुर और कौशाम्बी, ये दो सबसे मेन शहर हैं आर्यंस के। अगर मैप पर देखें तो हस्तिनापुर आपका यहाँ पर आएगा और कौशाम्बी इलाहाबाद के पास इधर आएगा। कौशाम्बी जो कि बनारस इलाहाबाद यानी कि लगभग ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के पास कौशाम्बी जिला पड़ता है। ठीक है, लगभग ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ। तो ये दो मेन शहर थे। और शहर क्या कह लीजिए, आप इनको प्रोटो सिटी कह सकते हो, यानी कि अभी धीरे धीरे शहरों का विकास या प्रोटो टाउन कह लीजिए होना शुरू हुआ था। अभी तक तो आर्यंस रूरल सेटलमेंट में रह रहे थे, धीरे धीरे अर्बन सेटलमेंट में ये लोग रहना शुरू करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी शहरों में नहीं रहेंगे। रहेगा शहर और गांव के बीच का एक कस्बे नुमा इलाके में, कस्बे नुमा सेटलमेंट में आर्यंस लेटर वैदिक पीरियड में रहने लगे। ठीक है। और ट्रेड और कॉमर्स की बात करें तो जहां पर अर्ली वैदिक पीरियड में लैंड रूट का इस्तेमाल कर रहे थे ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में सी रूट जो है कॉमन हो जाएगा। लेटर वैदिक पीरियड में सी रूट विल बिकम मोर कॉमन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मीडियम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ये था बेसिक लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो जरूर शेयर करिए एंड कमेंट में अपना फीडबैक मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।